नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे यूपी पुलिस और बिहार पुलिस के जितने भी होने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें ख़ास करके देखा जाए तो साइंस के भी क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे आज साइंस के फिजिक्स के क्वेश्चन जो कि हमने लिया है लुसेंट सामान्य ज्ञान से। ठीक है ना, तो इसको बनाइएगा आप लोग और देखिएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोग बना पाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक है, तो बताइए कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक हमारा जूल होता है। क्या होता है? जूल। ठीक है ना, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला नंबर जूल। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष, दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो बताइए प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बल का एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो बताइए बल का एसआई यूनिट क्या होता है। तो बल का एसआई यूनिट हमारा बी नंबर हो जाएगा, न्यूटन होता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन में देखिए मिलान करना है। ठीक ना, तो मिलान करते हैं। बताइए ए नंबर में कह रहा है, देखिए ऊंच बेग, तो ऊंच बेग जो है ना, सोचिए 1 से 2 को मिलाएंगे तो कह रहा है कि ऊंच बेग से किसको मिलाएंगे, तो ऊंच बेग मैक से संबंधित है। किस संबंधित है? मैक से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद तरंग दर्द का किस में मिलान करेंगे। बताइए तरंग दर्द किससे नापते हैं, तो तरंग दर्द नापते हैं एंगस्ट्रम में। ठीक है ना, तो इसलिए इसका 2 नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद है दाब, तो दाब को बताइए एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका पास्कल होता है। इसके बाद ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या हो जाता है, तो जूल होता है। तो इसलिए देखिए ए का क्या है, ए का 1 है। ठीक है ना, और इस तरह से बी का 2, सी का 3, 4 का, डी का 4 है। तो इस तरह से हमारा कौन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा इसमें से कौन सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए ए का 1 है ना, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन हमारा है ना, यहाँ पे देखिए नीचे, यहाँ पे देखो लिखा है कि एनडीए 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिहार पुलिस के अलावा आप लोग को सभी एग्जाम्स में है ना काम आएगा। आगामी आने वाले रेलवे के एग्जाम से उसमें भी काम आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा, भौतिक राशि और इकाई। ठीक है ना, मिलान करना है। पहला क्वेश्चन है दूरी, बताइए दूरी का इकाई इसमें क्या होता है, यानी दूरी किस में मापते हैं, है ना, तो ये प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो पहला का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 3। ठीक है ना, दूरी का प्रकाश वर्ष हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का है ना इकाई क्या हो जाएगा, तो पदार्थ की मात्रा की इकाई हमारा मोल हो जाता है। ठीक है, अगला है विद्युत आवेश की इकाई क्या होता है, तो विद्युत आवेश की इकाई हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आवेश का इकाई होता है कूलाम। ठीक है ना, अगला है ऊर्जा का, तो ऊर्जा का क्या हो जाएगा, चौथा नंबर वाट घंटा। तो देखिए ए का 3 है, ठीक है, बी का 1 है, तो ए का 3 और बी का 1, तो बताइए ए का 3 इसमें दिया हुआ है, बी का 1 सिर्फ इसी में दिया है, ए नंबर में दिया है। देखिए ए नंबर में है ना, ए का 3, बी का 1, सी का 2 है। ठीक है, इसके बाद डी का 4 है, तो ये हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगले क्वेश्चन 6वां नंबर है। चलिए आगे ले लेते हैं स्लाइड। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 6वां नंबर में क्या कह रहा है, इसमें भी मिलान ही है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए मिलान करने वाला में समझिए कि एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है ना, चलिए अगला मिलान करते हैं। अगला मिलान में कह रहा है कि देखिए त्वरण का इकाई क्या होता है, तो बताइए त्वरण का इकाई क्या होता है। त्वरण है, इसका इकाई क्या होगा। ठीक है ना, तो त्वरण का इकाई होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
तो ए का हमारा चौथा हो जाएगा। इसी तरह से बल का इकाई क्या होता है बताइए, तो बल का इकाई होता है न्यूटन, ठीक है ना, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार कृति कार्य, तो कृति कार्य का इकाई क्या हो जाएगा हमारा, तो कृति कार्य का इकाई हो जाएगा जूल, ठीक है। उसी प्रकार आवेग का, तो आवेग का हो जाता है ये 2 हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कौन सा सही होगा, तो ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, तो बताइए ए का 4 बी का 3 किस में जा रहा है, तो डी नंबर में अगर देखिएगा तो ये 2 को से ही पकड़ा जा रहा है कि ए का 4 बी का 3, इसके अलावा इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7वां कह रहा है कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है। देखिए एक खगोलीय इकाई संबंधित है, किससे है, तो खगोलीय इकाई संबंधित होता है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ठीक है ना, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 8वां, पारसेक इकाई है। बताइए पारसेक इकाई है, तो पारसेक इकाई है किसके लिए हो जाएगा, तो दूरी के लिए, ठीक है ना, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर, 9वां नंबर में भी देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि देखिए सारा क्वेश्चन आया हुआ है, ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है 2001 में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसके कहने का मतलब है कि 3 वो सही सही सुमेलित है, ठीक है ना, एक सुमेलित नहीं है, तो बताइए इसमें से कौन सही हो जाएगा। देखिए डेसिबल ध्वनि की तीव्रता, डेसिबल दिया है, क्या कह रहा है ध्वनि की तीव्रता, ठीक है ना, तो ये सही है, ध्वनि की तीव्रता का सही डेसिबल होता है। अशुशक्ति, अशुशक्ति का, अशुशक्ति जो है ये शक्ति का इकाई हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये सही है इसका। समुद्री मील, तो समुद्री मील ये सही है, नौ संचालन में दूरी की इकाई, तो ये भी सही है। ये हमारा देखिए गलती दिया है सेल्सियस, है ना, सेल्सियस ये ऊष्मा की इकाई है, तो ये हमारा सही नहीं है, तो ये हमारा कौन कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वां नंबर, 10वां नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो बताइए ल्यूमेन किसका मात्रक है, ठीक है ना, ल्यूमेन किसका मात्रक है, बोलिए ल्यूमेन ज्योति तीव्रता का कि ज्योति फ्लक्स का कि दोनों का कि इनमें से कोई नहीं, है ना, तो ल्यूमेन मात्रक हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का, तो इसलिए आंसर हमारा बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, बताइए भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, तो 11 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, लक्स, ठीक है, लक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 क्या कह रहा है कि पास्कल इकाई है, तो ये पहले हमको शायद देखे हुए हैं, पास्कल दाब का इकाई है, ठीक है ना, दाब का। पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कैंडला मात्रक है, कैंडला किसका मात्रक है, बताइए, तो कैंडला किसका मात्रक है, तो ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ए नंबर में, सी नंबर में ज्योति दाब, है ना, तो कैंडला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का, ठीक है, तो डी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी देखिए क्वेश्चन आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, ऊर्जा की इकाई है, बताइए ऊर्जा की इकाई क्या है, ठीक है, ऊर्जा की इकाई क्या है, तो ये क्वेश्चन पहले हम शायद देखे हैं, ऊर्जा की इकाई क्या होता है, तो बताइए ऊर्जा की इकाई हमारा जूल हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्ला, ठीक है ना, टेस्ला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हर्ट्ज, हर्ट्ज, ठीक है ना, ये हर्ट जो है, हर्ट से क्या मापते हैं, तो बताइए हर्ट से क्या माप की यूनिट है, तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, हर्ट से हम लोग क्या मापते हैं, तो ये तरंगों की आवृत्ति मापते हैं, ठीक है ना, तरंगों की आवृत्ति मापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत मात्रा की इकाई है, बताइए विद्युत मात्रा की इकाई क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है? तो बताइए, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, है ना, डायोप्टर। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ठीक है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो बताइए, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो है, ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल, ठीक है ना। तो डेसिबल में हम लोग ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर पीछे देखे हुए हैं, एम्पियर से करंट मापते हैं, ठीक, करंट मापते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। चलिए, इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई क्या है? ठीक है ना। तो तापमान की एसआई इकाई क्या है? बताइए, 22 नंबर क्वेश्चन में तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केल्विन, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई से व्यक्त की जाती है? बताइए, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता, ठीक है ना, किस इकाई से व्यक्त किया जाता है ना। ओम मीटर दिया है, ओम मीटर प्रति सेकेंड दिया है, ओम मीटर सेंटीमीटर दिया है, या ओम मीटर स्क्वायर दिया है। बताइए, इसमें क्या आंसर हो जाएगा? देखिए, क्वेश्चन CDS 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है ना। यहीं पे अगर क्वेश्चन होता कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि संवेग का एसआई मात्रक है। बताइए, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो ये बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग आज सिर्फ 30 क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है, और बनाने के बाद बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपका सही होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्या कह रहा है? 25 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश नहीं है, इसके मतलब क्या हुआ कि अदिश है, ठीक है। सदिश नहीं है, इसका मतलब क्या है? अदिश है। तो देखिए, संवेग हमारा सदिश होता है, वेग सदिश होता है, कोणीय वेग सदिश होता है ना। ये लास्ट डी नंबर पे वीडियो थोड़ा कट रहा है, ये द्रव्यमान लिखा हुआ है, ठीक है। तो द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, ठीक है। तो डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 26 नंबर कि अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो बताइए, इसमें से कौन हो जाएगा? तो देखिए, बल आघूर्ण सदिश होता है, संवेग भी सदिश होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ए नंबर है, ये क्या है? ये अदिश राशि है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे? अगला 27 देखेंगे। 27 में कह रहा है कि इसमें भी वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें कौन सदिश राशि है? संवेग है, दाब है, ऊर्जा है, कार्य है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा संवेग जो है सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कौन सदिश नहीं है? तो सदिश कौन नहीं है? तो बताइए, देखिए, विस्थापन है, वेग है, बल है, आयतन है, ठीक है ना। तो इसमें से बताना है कि सदिश कौन सी नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सदिश राशि नहीं है, जबकि विस्थापन, वेग, बल ये सब सदिश राशियाँ होती हैं। 29 नंबर में वही क्वेश्चन है कि इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, ठीक है ना। तो कौन सदिश राशि है, ठीक है। तो इसमें देखिए, है ना, द्रव्यमान सदिश राशि नहीं होता है, ये अदिश राशि होता है। समय भी अदिश राशि है, लंबाई भी अदिश राशि है, इसलिए हमारा आंसर नंबर ये हो जाएगा, वेग एक सदिश राशि है, ठीक है।
चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 30वां नंबर। आज बस इतना ही क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, ठीक है ना। व्युत्पन्न परिमाण नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। व्युत्पन्न परिमाण नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। बी नंबर पे ये दिया है द्रव्यमान, ठीक है। तो चलिए आज 30 क्वेश्चन ही सिर्फ हम लोग देखते हैं, ठीक है।